भोले बाबा जोगिया हो राम। कवि ने 4 लाइन भूमिका में भाव दिया है, बड़ा ऊंची लाइन है। क्या? नारी क्या होती है, नारी के ऊपर प्रकाश डाला गया। कामिनी की कला होती कमनीय है, पर कलंकित है कुकर्म व्यवहार से। केस घुंघराले कुछ पर कसी कंचुकी, कट करता है लिलप के मदन भार से। कहते अबला है इनको मगर है बला, गाय सी है सरल किंतु नाहर भी है। कुंजरों के तरह बस में अंकुश में है, हर द्वार अंकुश के बाहर भी है। नारियों के विषय में कवि जी बताया कि नारियों के 3 रूप बताया गया, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी। चंद्रमुखी तब होली जन बियाह हो जाला, नया नया आवली जानी नैहरे ससुरे नैहरे ससुरे तो चंद्रमुखी होली तनी घूघट काढ़े के प्रयास करेलिन, और जैसे तनी पुरान होए लागलिन तो हो जाली सूर्यमुखी। मतलब चेहरा देखा कभी जानी तो कोनो दिक्कत ना होला। और तीसरा बाबूजी उनका रूप तब होता है जिनको ज्वालामुखी कहा जाता है, जब वो असली रूप अख्तियार कर लेती हैं। जौने समय वो कुछ लाभ हानि न देखत न कुछ देखत न रिश्ता देखत, ओके जौन सुझला वह करी। ज्वालामुखी कहल गल तीसरा रूप, जब असली रूप में आ जाती है नारी। इन्हीं को दुर्गा कहा जाता है, इनको काली कहा जाता है, इन्हीं को और माँ बहन पत्नी सब का दर्जा मिलता है नारियों को ही। तो इनका अलग अलग रूप हर हर जगह पे मिलता है, आप लोग जानते हैं। आइए, एक बहुत जबरदस्त कहानी प्रकाश में आई है और ये सामाजिक गीत होगा। आइए, एक लाइन गजल हो। कुछ गम है, कुछ गम है, कुछ खुशी है, मोहब्बत में प्यार में आए हाय हाय। कुछ गम है, कुछ खुशी है, खराब हो गई, लैला खराब हो गई, मजनू के प्यार में आए हाय हाय। लैला खराब हो गई मजनू के प्यार में, ये तो गजल है बाबू, लेकिन भाव देखा मेरा में बड़ी सुंदर लिखल गल। कैसे लाल? आवा। जीवन की एक लहरी भी, जीवन की एक लहर भी दरिया में खो गई, ले आए हाय हाय।
जेके दिल दे के मनली जेके दिल दे के मनली दूसरे का हो गई हाय 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 दूसरे का हो गई हाय 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 दिल दे के मनली जीवन की एक लहर भी दरिया में खो गई जेके दिल दे के मनली ये पंचों दूसरे को हो गई। यह तो तकलीफ बा बिरहा के निचोड़ यह मिली आप लोगन के यही से स्टोरी की शुरुआत हो गई। आवा मास्टर थे भरतरी जी राजा उज्जैन राजधानी विक्रम थे छोटे भाई विद्वानी और ज्ञानी। एक रोज राजा भरथरी आखेट को चले मारे मृगा को तीर गोरखनाथ है मिले। बाबा कहे कि बाबा ये शिकार है मेरा राजा कहे कि बाबा ये शिकार है मेरा। बाबा कहे कि इस पे ना अधिकार है तेरा कर लो अगर तू जिंदा तो साथ लेके जा हाय हाय वरना मैं प्राण डालू तू मुझको देके जा वरना मैं प्राण डालू। क्या बात है जय हो। बाबूजी तनी कहानी के समझ ले बिरहा समझे में आसान हो जाई। यही अपने मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर प्राचीन काल में उज्जैन शहर में जो राजा रहलन उनकर नाम रहल राजा भरथरी। राजा भरथरी बहुत प्रजापालक राजा रहे जिनके राज्य में पंचों दूध का दूध पानी का पानी हुआ करता था फैसला। राजा एक चीज के बड़ा शौकीन रहलन अहेर खेलवे का। राजा दिन भर में एक बार जरूर अहेर खेला निकल जाए। दो भाई रहलन बड़े का नाम राजा भरथरी दूसरे का नाम विक्रम। बड़ा प्रजापालक राजा थे बड़ा नाम था। धीरे धीरे बाबू एक दिन का बाद राजा भरथरी निकले हैं जंगल की ओर अहेर खेलने के लिए। सारा दिन बीत गल कोनो मिर्गा मिलल ना। धीरे धीरे जब 4 बजे लागल लौटत हूँ अपने राजमहल के लिए तो जंगल लास्ट होत रह तब तक एक अचानक मिर्गा सामने आयल हो। तरकस से तीर निकाल देते हैं राजा भरथरी और खींच के चला दिए उस मिर्गा के ऊपर। मिर्गा धराशायी हो गया पंचों गिर गया और जौने समय गिर गयल तो प्राण पखेरु मिर्गा का निकल गयल और लेके अपन वह शिकार अपने बग्गी पे लाद के लेके जाए लगलन। तब तक जानत हुआ का होल गजब हो गयल। गजब ही हो गल कि रास्ते में गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गईलन। गुरु गोरखनाथ कहलन ए राजन अरे ये क्या लेके जा रहे हो। कहे ये बाबा ये तो मेरा शिकार है मैं शिकार लेके जा रहा हूँ। तो बाबा कहे कि ये शिकार तुम्हारा नहीं है राजा। कहला कैसे ना हुई हम मरली तो हम न रही हमार रही दूसरे के थोड़ो रही। कहला नहीं जैसे मारते हो ना उसी तरह जिलाने का अधिकार होना चाहिए। बताओ क्या जिला लोगे। कलन की ना 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 हम तो यह जानिला कि जो मर जाला तू काजी काहे की बताओ जाला जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। तो जौन फरल से झर गल जो बर गल बिताए गल वैसे ही मर गल तू मर गल उकाजी। राजा भरथरी इतना बाबू जब कहलन के गुरु गोरखनाथ कहलन के नहीं नहीं राजा ऐसा नहीं है। आपके अंदर सच्ची भक्ति होगी तो वो मरा हुआ भी एक बार जिंदा हो सकता है। कलन की अच्छा ऐसा बात होता है आप जिया के दिखावा। बाबू गुरु गोरखनाथ वहीं बैठलन है संहार के सरंगी भक्ति भजन करे लगलन ना गुरु मंत्र के उच्चारण कैलन। संजीवनी विद्या उठा के मरलन जो समय वही मिर्गा के ऊपर मिर्गा धाय मारी खड़ा हो गल जी गयल भाग गयल बीच बिरझा वन में। राजा देखते रह गए और
चमत्कार देख के, अद्भुत चमत्कार देख के अवाक रह गए। और राजा भरथरी जब अवाक रह गए तो बिरहा में तर्ज बदल गल। कौन तर्ज बा? वाह, वह गीतिया बा कि बक्सर से बाटे राउर में कौन दुल्हन अपने दुल्हा से कहत रहल के हमार जान परदेश चल गल हुआ, बड़ा दिन के बाद आवेला, तो अब बहिन मत जा, हम बताइब तब जाए। अरे बक्सर से बाटे राउर में सवेरे काल चली जाई है राजा जी। काल चली जाई है राजा जी। लेकिन भाव लिखल गल बिरहा में, बाबा दिहल मिर्गा के जिया, बाबा दिहल मिर्गा के जिया, ला जाए भाग राजा राजधनिया। राजा भरथरी गुरु जी के चरणों में सर झुका करके चले गए हैं। कहाँ गए हैं? अपने राजमहल में। और जाने के बाद अपना शादी रचाए। और शादी रचौलन तो पहला शादी श्याम देई से कैलन। श्याम देई के लेकर एलन। आज सुहाग रात बा, और सुहाग रात में जैसे राजा भरथरी पंचों प्रवेश कैलन है, तब जैसे 11 बजे रात के प्रवेश कैलन है, और वह चारपाई पर पलंग पर पैर जैसा रखलन तो खाटी पाटी टूट गई, पट से टूट गई, दू भाग में विभक्त हो गई। और रानी तुरंत खखा के हंस देती है। श्याम देई के हंसी सुन करके राजा भरथरी चौंक गए। बोले कि रानी काहे खटिया के पाटी टूटल, काहे हंसलू, एके बतावे के पड़ी। नहीं तो राजा भरथरी है, ए रानी ये सुहाग रात नहीं मनाएगा, वापस चला जाएगा। तो रानी न बतैबे करलस और न तो राजा जबरदस्ती कईबे करलन। लौटलन पीछे पैर रख के और फिर से वापस अपने महल में चल गईलन। नहीं मनाए सुहाग रात राजा भरथरी। धीरे धीरे 2-4-10 दिन बीतल तो मंत्री लोग जो है उनके दिलवा का बात बुझ गईलन। मंत्री जी कहलन कि ये राजन, हमें तो लगा था कि आपका मन उदासल बा इस समय। कहला हाँ 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 उदासल तो है बा, का करी, कहा काहे दिल का इच्छा पूरा नहीं भयल का। कहलन कि का करी, अब नहीं भल तो नहीं भल। कहलन कि टेंशन का ले ले हुआ, लगा था सुहाग रात नहीं मना पैला का। कहला हमरे मनवा का बात तू लोग बुझते हुआ तो का जबरदस्ती बोलेला। कहा कि का करी, कहा एक काम करा, अगर तोहार दिल ना भरत है रानी से तो दूसर ब्याह कैला। हाँ, पहले के राजा एक ठे से नाम मन हो संतोष तो 2-3 ठे राखा, तो एक ठे तो घरवा में है बा, दूसर को रानी की तैयारी बनावे लगल। एक ठे रानी तो खटिया के पार्टी टूट गल तो अब ताव में हो गए के ना सुहाग रात मनाई। दूसर की रानी लेवे जात हुए जौने के नाम हो हस्तिनापुर में गईलन, दिल्ली में।
और रानी के नाम हो पिंगला। बड़ी सुंदर रानी हो। ए भैया देख के राजा मोहित हो गए के बारे हमार रानी, तोहरे बिना तो एको पल हम जी ना सको। रात दिन राजा खाली और राज दरबार में कम रहे, ज्यादा रनिए कि यहाँ जाकर रहे। मंत्री लोग कहलन कि ये काम करा, बड़ा सुंदर दिया लिए हुआ, कुछ उता जो करवाल है नहीं कहूँ कहो फेर खटिया पटिया ना टूट जा। तर्ज लगल भी रहा में मास्टर कैसे। कौनो लड़की रहल और ओकर पहनावा ओढ़ावा और छोटा सा बैग लटकाए के मार्केट के घूमक कोनो लड़का ना देख पौलस। कहलस कि एक आध दिन के कुछ कही का। एक दिन तनिके में मजाक में कहलस कि यह कहलस ए गोरी, अरे रूपा भाषा जाए ले लू बैग लटकाए ले लू। दिल्ली से लेके आल हुआ राजा भरथरी, ओकर रूप का बखान करत हूं। कैसन रानी है, रूपावा से ढेर भरपूर बागुजरिया हो। रसवा से ढेर भरपूर बागुजरिया हो। लपकेली पतली कमरिया गोरी काब मिल कमरिया। ए बाबू राजा भरथरी मोहित हो गए, बड़ी सुंदर रानी है। क्या गोर गोर गाल हैं, क्या होठ लाल लाल है, क्या हिरनी जैसी चाल है, क्या घुंघराले बाल हैं, क्या पतली कमर है। करेला जिसे बांस जैसे लचके वैसे लचके। रानी देख के जो है, रानी के देख के राजा बहुत मोहित हुए और रात दिन खुश हुए। तो एक दिन विचार कैलन, मंत्री लोग कैलन, कहलन कि ऐसा करा, एक काम करा कि पंडित जी के बोला के पतरा दिखवाला, कौने दिन के साहित्य लिखत हो। ऐसा न हो जाए राजा कि पहले श्याम दई के साथ आप गईला सुहागरात मनावे तो असगुन हो गल, ये असगुन नहु के साथ न हो जाए। तब का भयल बदल गल भाव। कि जान ले लू, जान ले लू देख होठ लाली गोरिया। जान ले लू देख होठ लाली गोरिया। काहे हमरा के देखावलू तू नाली गोरिया। ए बाबूजी, पंडित जी के बोलावल गल पतरा देखे बदे।
पंडित जी अइलन देख के बतौलन कि 21 दिन बाद 22वें दिन के आधी रात पिंगला के साथ में राजा भरथरी का मिलन जुलन हुई, यानी सुहाग रात हुई। अब पिंगला के संगे सुहाग रात राजा भरथरी नहीं मना सकते हैं 21 दिन तक। तो यह हर चढ़ल जवानी में मस्त हो और धीरे धीरे सोचे लगे कि कहा बताइए घरे में कुल भरले बा, लेकिन ये राजा का जो 21 दिन के बाद अब सुहाग रात हुई, यही में बड़ा तरस खातिया। एक दिन ओकर नजर पड़ गल वही राजमहल के बगल में घोड़ा का सेवा करे वाला अस्तबल के दरोगा अंबिका पहलवान, चाहे ओके सईस कहा, सईस कहल जाला। सईस के ऊपर नजर पड़ल हो। सईस के एक बालकनी से तकलस देखलस कि जौन हो जवान तो बड़ा बढ़िया है, काम लायक जवान है। ए बाबू अचानक भेंट मुलाकात कैले बा और वही अस्तबल के दरोगा से बातचीत चले लागल रानी का। हाँ, धीरे धीरे बात चले लागल। अब प्रेम हो गल। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ईश्वर का प्रतिबिंब है। बाबू जो ने समय प्रेम भयल बा, एक दिन चुपके से कहले बा अस्तबल के दरोगा से रानी पिंगला। का कहले बा कि लागल तानवा में आग त बुझाई मितऊ, लागल तानवा में आग त बुझाई मितऊ, देव माल माल तुहके बनाई मितऊ। उन्हीं से गोरिया मिलावली नयनवा, उन्हीं से गोरिया मिलावली। जो हम रातिया में से जिया सजाई मितऊ, जो हम रातिया में से जिया सजाई मितऊ, देव माल माल तुहके बनाई मितऊ। हाल चाल दोनों के बीच में होए लागल। हम बताइला बाबू, प्रेम एक ऐसा चीज है जो कभी छिपता नहीं है। आप 2-4 दिन महीने दिन छिपा सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम बनल रही तो एक दिन खुल कर सामने जरूर आ जाए। तो एक दिन 2 दिन ऐसे करत करत वार्तालाप करत करत धीरे 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 करके वो रानी अपने रनिवास में बुलाना शुरू कर देती है। वो अस्तबल के दरोगा सईस से कहती है कि एक काम करा, राजा तो 21 दिन बाद हमरे महल में आई है सुहाग रात बदे, 12 बजे रात के तू ही नावल करा। हाँ, तब पिंगला की यहाँ भेंट मुलाकात अस्तबल का दरोगा, यानी घोड़ा का भूसा लगावा वाला, घोड़ा के घोड़सारे के धंधा करे वाला बेचारा, ओकर ड्यूटी लग गल। वो बेचारा 12 बजे रात मिलन जुलन करे जाए लगल पिंगला रानी से। तब कवि जी के लिखल कर टेरी के भाव में कैसे, अरे अधरवा चूमे दुई दुई भंवरा, अधरवा हो राम, अरे अधरवा चूमे दुई दुई भंवरा, कुंचित केस कलोलत कजरा रे कजरवा, यार कजरवा, यार कजरवा। अधरवा चूमे दुई दुई भंवरा। गौर करेंगे, पढ़े लिखे सज्जन बैठे हुए हैं। अधर माने होठ होता है। अधरवा चूमे दुई दुई भंवरा, एक भंवरा राजा भरथरी, दूसरे भंवरा अस्तबल का दरोगा। दोनों को चॉइस कर रही है रानी पिंगला। अधरवा चूमे दुई दुई भंवरा, किंचिक केस कलोलत कजरा रे कजरवा। अनुप्रास अलंकार में है।
क्या कवि ने लिखा है भाव। लेकिन बाबूजी एक दिन के बाद धीरे धीरे मिलन जुलन अस्तबल के दरोगा के और पिंगला रानी के शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे जो घरवा में एक भाई हो राजा भरथरी का विक्रम, विक्रम एक दिन अचानक देख लेलन 12 बजे रात जब जाए लगल अस्तबल के दरोगा का टाइम भल रानी से मिले बदे, तब विक्रम अचानक निकलना अपने महल से देखत हूं कि का बताई भाई अस्तबल के दरोगा जो सही सवा बा इसरवा एहर रानी पिंगला के घरे उरी का करे जाता 12 बजे रात के उहो अंधियारे में जरूर कुछ बात हो सकला। तब विक्रम तो भाइये रहबे कर राजा भरथरी के का पूछे के कल ऐसा न करिए के सरवा के देखी आज हम तो कि जात कहाँ हो, शंका हो गई उनके। तो जब जाए लगल दुअरिया पर देखत हो कि घुसुरा था पिंगला रानी के घरे में। जब पिंगला रानी के घरे में जाए लगल ऐसे पैर रखल चाहत तब तक विक्रम खोख देलन कल अरे तब तो ओकर जीव जोन है अभुक चभुक कर लगल के आगे जाई कि पाछे जाई आगे पे अरे भीतरे न हल गल। लेकिन लौट को देखत बा कि अरे हाउ के देखत अरे ये तो विक्रम हूँ राजा भरथरी के भाई। तब भीतरा गयल जरूर बाबूजी लेकिन रोवे लगल बैठ के पिंगला के रानी से लगल रोवे। रानी कह दिया काहे रोवत हुआ, ये हमार करे जाऊ ये हमार प्राण प्रिय काहे रोवत हुआ, का कमी हो गल। कह कमी झिन कह बतिया बतावा छतिया फाटता है रानी। कहे बतावा हम तो है नहीं हम तोहरे संगे हई बोला का भइल। कहा पूछता हो तो बता देती राजा भरथरी के भाई विक्रम अब ही तोहरे पास आवत रहे तो देख लेलन। अगर ये बात के कहो राजा भरथरी के बता दी है राजा भरथरी बोटी बोटी कटवा के भेज दी। हमार मेहरारू लड़का मर जही रानी। यह सोच सोच के बेतारा रोए लगल। अरे रोवत बा और दिल का गलानी अपने व्यक्त करत बा। कहा था कि रानी आज के बाद हम तोरे पास न आई रानी, हमरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय होता रानी, हमें राजा कटवा के बिकवा दे काली। रोवत हो वही समय पिंगला कलश के मत टेंशन ला, हमें तो राजा वैसनो अनहेर मानन है तो जौन हम कहब वह करी है, मजाल हो काट के फटवा दी है हमरे रहते। देखिला राजा भरथरी के ये बाबू कैलस तिरिया चरित्र हम बताइला तिरिया चरित्र दैयम न मेहरारू का तिरिया चरित्र भगवानों नहीं जान पाइलन। कैलस तिरिया चरित्र दूसरे दिन कैलस का बदल देहला स्वरूप अपने महलिया में सूतल बा सिंगार पटार नहीं कैले हो। राजा भरथरी से बोलतो चालत ना बढ़िया हो। राजा भरथरी के चिंता हो गल कि इतना मानत रहल रानी आखिरकार रानी के का भइल। चलना राजा मनावे सब काम छोड़ के कहा आज हम रानी के मनाई ले तनी दिक्कत का बा। ए बाबू गईलन जब रनिवास में प्रवेश कैलन देखला के मखमली सेज पर बदनिए ऐसा झुलसा के पड़िल हो जैसे 2-4-10 लात के हूँ मरले हो। तो राजा कहलन कि या रानी कौन तिरिया ताना मरले हो, कौन दुश्मन आंख देखौलस रानी, हलक से जबान काट के पत्ता पर रख दूंगा। बताओ कहलन की ज्यादा ईमानदार मत बना, नहीं बतिये बता देता ऐसा ना हमरे मन का ना कर पैबा। कहलन तोहके तो हम जीव से ज्यादा मानीला, का भइल तनी खुल के बतावा। कहलन बताई जरूर लेकिन जब हमरे मन का करबा तब। कहलन तुम बताओ तो क्या बात है, क्यों तुम अपना कुरूप रूप बनाई हो, काहे नाराज हो हमसे। कहलन जब पूछता हुआ तो सुना। तरज बदल गल विरहा में जल्दी से आवा। जगत का शान बा। बुल्लू गुरु जब जियत रहा तो एक गीत के बड़ा लचकाए के गाँव है। कहा कि अंगना में फूल फूल, अरे अंगना में फूल फूल गेनवाए नना दो बजला बधाइया दुआरा पे।
समय पर। तब रामदेव खड़ा होत गाँव है, कहे कि तनी लहाय दे का यार। तो यही के बानगी में वो लहाव है कैसे, अरे ननदी भौजिया दोनों, ननदी भौजिया दोनों एक संग जोरिया, दुनहु कपिया परदेसिया हो रहा। बाबूजी ये तो गीत रहल, लेकिन बिरहा का भाव स्थल वही जगह पर बाय आप लोग गौर करी हैं। राजा भरथरी के जब पिंगला बतौले हैं कि हम तोहरे घरे में रहे लायक नहीं, आ ये धरती पर हम जिए लायक नहीं, लागत है कि धरती फाट जात, हम धरती में धस जाइत। राजा कलश की का तोरे संग घटना घटल क्लियर करके बताओ। तो देखा कैले स्त्रिया चरित्र रोत झूरे आस बहावत हो। का कहले बाप कि राजा हो लूटल चाहे, ये सैया जी लूटल चाहे, विक्रम जतिया, तनी समझावा अपने भैया के। बाबूजी मजा लेत हो अपने सही संविका से, अस्तबल के दरोगा के साथ फसिल बा, लेकिन फसावत के ह राजा भरथरी के भाई जो देखलन कहलस कि रोजा रोजा हमरे कोठरिया में आवे। यह क्रिया चरित्र जहाँ देखे वहाँ हमसे नैना लड़ावे। अरे नैना लड़ावे हो, कैसे करही राजा तोहरी जतिया, कैसे करही राजा तोहरी जतिया, तनी समझावा अपने भैया के। कैसे के तोहार इज्जत रही, कैसे का ये सम्मान रही तोहरे राज्य में, जब तोहार भाई सग भाई ऐसन करता हमरे संगे। 21 दिन बाद तोहरे संगे सुहागरात हुई, लेकिन एक पहले ही छेड़खानी शुरू कर दिले। तो ये घरे महल में हम कैसे रह, पाप का घर बा तोहार। ए बाबू राजा के बड़ा चोट लगल कि जौन भाई के हम सहोदर भाई मनली, जौन भाई के हम करेजा के टुकड़ा मनली, वो हमरे घरे में दखलंदाजी करत हो, अपने भौजाई के साथ हरकत करत हो। ए बाबू आओ ना देखलन ताओ। राजा भरथरी सवेरे दूसरे दिन पेश कैलन राज दरबार में, बलवल राज दरबार में विक्रम के। कहे भरथरी विक्रम से, अरे कहे भरथरी विक्रम से, क्या मेरा लाज खिलौना है? अरे नगर सेठ के यहाँ तेरे लिए बिछौना है मार। लाख दिया विक्रम ने सफाई, लाख दिया विक्रम ने सफाई, भूप नहीं पतियाए हैं, प्रिया चक्कर में पड़ करके भाई को दूर भगाए हैं। ए बाबू एक भी नहीं माने राजा भरथरी, जितना कहले रहल पिंगला कि तोहार भाई बर्बाद हो, तोहार भाई हमरे संग छेड़खानी करत हो, हमरे इज्जत के साथ खेलत हो, वही बतिया पर जौन हर राजा भरथरी मान के विक्रम के दूसरे दिन अपने राज दरबार में बुलवलन और डांट के बोलन कि तुम हमारे इज्जत के साथ खेल रहे हो, भाई हो, तुम भाई कहने लायक नहीं हो। इसी वक्त 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, मेरे राज से भाग जाओ, भाग जाओ, मेरे राज में दिखना नहीं यहाँ कहीं। अरे बाबू दुए भाई रहलन हो, विक्रम इतना बढ़िया रहलन, ईमानदार रहलन, और एक एक इशारे पर राजा भरथरी के चलत रहलन। लेकिन रोवे लगलन विक्रम,
बिना गलती के बाबू केहू के अगर निकालल जाई, लतियावल जाई, मारल जाई, भगावल जाई तो के कितना दुख पहुंची। राजा भरथरी के भाई विक्रम लगल रोआ राज दरबार में और कहत हन भैया, ए भैया हम तो जाती भैया, आप हमके भगावत हुआ भैया, हम चल जाती भैया, ना रह भैया आपके राज्य में, ना रह भैया आपके राज्य में। लेकिन इतना विनती बा भैया कि ये लहुरी भौजी पर विश्वास मत कर भैया, जौने भौजाई के चलते हमके निकालत हुआ भैया, हम ना तोरे महल में रह भैया, हम चल जाती कहो ऐसे ही भीख टुकड़ा मांग के जी खा ले भैया, लेकिन ये लहुरी भौजी पर विश्वास मत कर। यहाँ इतना कहते हुए विक्रम चल देता है, निकल जाता है राजा भरथरी का महल छोड़ करके पंचों। जब चला जाता है तो धीरे धीरे 2 4 5 दिन बीतल तो ही राजा के दरबार में बिरहा 10 मिनट और बचल हो, लेकिन असली भाव स्थल हो, गौर करेंगे। 2 4 5 दिन घर बस महल में बीतल बा, तब तक वही महलिया में गजब हो गल। गजब का हो गल, बिरहा तर्ज बदल गल। माता बहने का गीत लग गल, ये मौसमी गीत हो कि पाकी गई लगे हुआ अलर की गई बालिया खना की हो गई लेना। ये खूबसूरती हो, गावे के तो केहू कैसो गा दिला, लेकिन एक लहर देखा कहाँ लचकत हो कि पाकी गई लगे हुआ अलर की गई बालिया खना की हो गई लेना। गोरी के खेते खेते चूड़िया खनक हो गई लेना। हाँ, गोरी के खेते खेते चूड़िया खनक हो गई लेना। गजब का होगा वही राजमहल में, ध्यान देंगे कि बीतल कुछ समैया तब आयल एक बलैया एक बभनवा अइलना। गजब हो जाता बिरहा में, अरे एक भवनवा अइलना, राजा भरथरी भवनवा एक बभनवा अइलना। गुणवान हो अखैबा राजा फलवा तरह जवान हो। राजा दिहले रनिया के, रनिया रखवरवा एक बभनवा अइले ना रे, उहो देहला रंडी खानावा बभनवा अइले ना। एक दिन 4 5 6 दिन बीतल, राजा अपन विक्रम भाई के जब देश निकाल देहलन, 4 5 दिन बीतल, तब तक वही राज दरबार में एक गजब का घटना घटल। एक पंडित जी रहलन, भोलेनाथ के बहुत बड़ा भक्त रहलन। भोलेनाथ के इतना तपस्या कैलन, इतना तपस्या कैलन जंगल में जाके कि भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर कहलन कि पंडित जी मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं, आपके भक्ति पर मैं खुश हूँ। कहलन कि जौन देवे खोते आप दे दा, आपे की कृपा के लिए हम इंतजार के लिए रहे। कहला ये अमर फल लेला। कहला ये का होई? कहला ये अमर फल है, एक जब खा लेबा तो हमेशा ऐसे ही जिंदा रहबा, मरबा ना कबो। हाँ,
ऐसे ही भक्ति भजन करत रहा हमार अमर फल खाएला। वो अमर फल लेहलन पंडित जी तक सोचे लगलन कि सरवा एक तो हम दरिद्र ब्राह्मण है, गरीब बानी, अगर हम अमर फल खा लेला तो यही तरह से हमार गरीबी बनले रह जाई। तो एके कहो ऐसा आदमी के देवे के चाहिए जौन आदमी अच्छा हो और ओकरे बदले में हमके अन्न धन रुपया पैसा महल अटारी कुछ मिल जाई तो हम मालो माल हो जाब। तो पंडित जी अपने मने में सोचा लगलन कि सबसे अच्छा ये राज में केहू आदमी बा कि नहीं। तो दिमाग में आयल कि राजा भरथरी सबसे प्रजापालक राजा हुए, अगर राजा भरथरी के दे देवल जाए तो बढ़िया हमके ओकरे रिटर्निंग में पैसा रुपया भी हीरा मोती रतन भी मिल जाई और राजा भरथरी खा ली तो अमर भी हो जाइए। तो बड़ा प्यार से हमरे राज के सेवा हुई। पंडित जी गैलन कहले राज दरबार खचाखच भरल बा, कलन की राजन की जय हो, गुणवान की जय हो, अमर फल लाया लाया लाया। अमर फल ले जाके राजा के झोली में डाल देहलन। राजा देखा तुमन भरथरी, अरे ये तो अमर फल है, कैसे पंडित जी कहाँ मिला? कहा राजन मैं इसको काफी तपस्या के बाद प्राप्त किया हूँ। तो कहा है कि हमारे पास ले आवत हुआ, तो कहा है कि आप ले ला, प्रजापालक राजा हुआ, आप खा लेबा तो अमर हो जाइबा। तो हमन के देश के बढ़िया से देख रेख हुई, एकरे बदले में हमके जौन इच्छा हुई आप लोग दे दा, हीरा मोती रतन जवाहरात रुपया पैसा, गरीब आदमी अपन जियब खाब। बाबू चट्ट दे ओकरे रिटर्निंग में पैसा देहलन हा और हीरा मोती दे के विदा कर देलन पंडित जी के। राजा भरथरी सोचत उनके कि हम का करब खा के, हम खा ले तो ऐसे ही हमेशा राज के अमर हो जावा और सेवा करे के पड़ी। एक एक कौनो प्रिय व्यक्ति के देवक चाहिए कि हम सबसे ज्यादा मानीला। तो अपने दिमाग लगाऊं राजा भरथरी की ये समय हम के सबसे ज्यादा मानीला। तो सोचला कि सबसे ज्यादा लहुरी के मानीला, जेकर नाम पिंगला हो, जेकरे चलते भाई के भगा देली। गैलन महल में भेंट कर वही समय दे देलन, कहलन ए हमार रानी, ए हमार प्राण प्यारी, अरे अमर फल हो, लेकिन ले ले खा लेब तो ऐसा ही हमार रहबा, जवानी तो हर कच्चा कच्चे बनल रही। हाँ अमर फल तो ले लेला सरनिया, लेकिन कहता सुना हो ये अमर फल न हो, ये कौनो ऐसा फल थोड़ो हो कि आम इमली के फल हो, अमरूद के फल हो, सवेरे नहाइब तब खाइब, ओके आर पे रख दे चुपचाप। सवेरे होत सोचे लगिल मने में, दिमाग चेंज हो गल, सोचत है कि हम खा लेब तो का खाब, हम ऐसा व्यक्ति के देवक चाहिए जे हमरे दिल के करीब हो। तो सबसे ढेर करीब के रहल वह अस्तबल का दरोगा सईस रहल। वो बेटा पहलवान रहल, बढ़िया घोड़ा के भूसा लगावे, सानी लगावे, मस्ताल रहल खा पी के। ओकरही से जब भेंट भयल रात में, अरे हमार करेजा हई ला तोहरे का अनमोल रतन देती एक ठेके, खा लेबे तो जवान बनल रहबे हमेशा। खच से वो अमर फल दे देला सईस के, अस्तबल के दरोगा के। अस्तबल दरोगा जब पौले बा तो के जेबा में डाल देलस, कलश के खायल जाई सोच विचार के। ऊ रख ले बा, उहो लगल सोचे कि का बताई अगर हम एक खा ले तो सरवा ऐसे घोड़ा के कोयर भूसा रोज लगावे के पड़ी, इहो हमरे जीव के फंसिए बा। तो ओकरो संबंध रहल एक रंडी के साथ। 9 किलोमीटर दूर नैना सुनैना नाम की नर्तकी थी, उसके कोठे पे जाके नाच देखता था और उससे प्रेम करने लगा था। वहां से मौका मिला, पहुंच गया रेवती नामक गांव में और सुनैना से कलत किया, सुनैना तुझको मैं दिल से जान से ज्यादा मानता हूँ, एक काम करो तुम्हारे लिए अमर फल लाया हूँ, इसको खा लोगी तो इसी तरह जवान बनी रहोगी और हम मौज मस्ती लूटते रहेंगे। हाँ बाबूजी जौने समय ले जा करके अमर फल देहले बाबू अस्तबल का दरोगा, उस सुनैना रख लेले बा, उहो नहीं खैलस। वो मने विचार कर लगिल, हे भगवान ये अमर फल है कि हम खा लेब तो ऐसा ही नर्तकी कोटा पर बनकर नचते रहब, ऐसा ही एक तो भगवान हमके रंडी बनाए देला, अय अमर फल खा ली तो हम रंडिये रह जाओ। 20 नेर का आदमी आके मिली ही हमसे, ओकरो दिमाग चेंज हो गल, कलश की हम ना खाई, एक बढ़िया आदमी के खियावे के चाहिए। ओकरे नजर में बढ़िया आदमी कौन देखाल? राजा भरथरी। ऊ चलिल बा तैयारी बना के राजा भरथरी की यहाँ, कलश के राजा भरथरी की यहाँ जाई और अमर फल के दे के कुछ हीरा मोती रतन ले, और जाके पहुंचल राज दरबार खचा खच भरल बा, जाके कह दिया राजल की जय हो, गुणवान की जय हो, अमर फल लाया लाया लाया। वो अमर फल लौट के फिर वहीं पहुंच गल राजा भरथरी के पास। राजा भरथरी देखा लगा, अरे ये तो वही अमर फल है जो मैं उस दिन रानी पिंगला को दिया था। मने मने सोचा लगलन, चिंता हो गई राजा भरथरी के। कहलन की
सुना ना, तुम्हें ये बताना होगा ये अमरफल तुम कहाँ पाई हो। कहलन के राजन ई कुल मत पूछा, हमें हीरा मोती जौन देव खुदा नहीं हम जातो है अब ई कुल मत पूछा। कहलन नहीं 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 तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा। लगलन जिक्र करे राजा भरथरी, कहे बताऊ तब जब एक शर्त बा। कहलन का शर्त? शर्त ये है बा कि जब ओके जान से ना मरबत बताए दे। कहा तोहरे यहाँ जौन एक अंबिका पहलवान रहला जौन सही से रहला, घोड़ा का कोयर भूसा लगावेला, उहे हमके देहलस। अब तो और शंका हो गल राजा भरथरी के कि तो हमरे घर से कहानी निकलत हो। ओके पेश करावल गल राज दरबार में, उहो आयल है राज दरबार में। कलश किए जवान, तुम बताओ ये अमरफल तुम कहाँ पाए? तो उहो कहे कि साहब हम तो यहाँ नहीं पौले ही कहीं और पौले रहली, तो हम सुनैना के दे देली है। कहला तुम सही सही बताओ, नहीं ठीक नहीं होगा। कहा बता देव लेकिन एक शर्त हो कि मरबा ना तब। कहा ना मारे बताओ। कहलन कि आपको पिंगला रानी देहली। आय हाय हाय, रानी के नाम सुनले तो राजा भरथरी काटो तो खून नहीं। सोच गए कि मेरी रानी लग रहा है कि कुलाछी नहर, लग रहा है कि मुझे धोखे में डाल के प्यार इससे करती है। राजमहल में पुनः से बुलवाया गया, राजमहल से राज दरबार में बुलवाया गया। जा करके जो है कोतवाल बुला के लाते हैं और रानी को खड़ा कर दिए सामने। राजा भरथरी पूछने लगे, बताइए रानी ये अमरफल कैसे इसके पास आ गया? रनिया कह दिया तोहार दिमाग खराब होगा, ऐसा तो हम बहुत अमरफल खैली और कहिए खत्म हो गया। ऐसा ऐसा फल कितना खाद रहिला की है, तोहार फल तो अमरफल तो वही दिन में खा ले ली। अच्छा तू खाली हो? कहा हम खा ले, कहे इके कहाँ पहले तो दे लू। कहा कि हम जहाँ पहले हो लेकिन तोहार वाला खा ले ले। कहा तब अमर हो तू ना? कहा हाँ हम अमर है की। तब राजा भरथरी कहे कोतवाल के, कहा कोतवाल इस रानी को इतना कोड़े मारो कि चरसा जब तक ना उखड़ जाए इसके शरीर से। रानी पिंगला के ऊपर कोड़ा मारे का आदेश कैलन है। तो रानी के जौने समय उठा के कोतवाल कोड़ा चलावल चला तो रानी 2-4 कदम पीछे हो गई, सरक गई दुनिया भर। राजा भरथरी संकित हो गए, जान गए कि इसके दाल में काला है, मतलब यही गड़बड़ है। तब अपने भाई के याद करे लगलन राजा भरथरी। कहलन वाह रे विक्रम मेरा भाई, मेरा भाई यही बोला था भैया मैं तो चला जाऊंगा लेकिन लहुरी भौजी पर विश्वास मत करिया। मतलब यह पापी धोखेबाज है, ये रंडी है मेरे घर में और ये बेस्या के समान व्यवहार कर रही है और हमें धोखे में डाली है। बिरहा में गंगा माई के गीत हो कैसे? यही पार गंगा हो माई, वही पार जमुना हो। बीच में के वटा मोरे रजऊ डेरावा डाल हो। जब जान गए कि मेरी रानी धोखेबाज है, हमारे साथ धोखा की है, तो कहीं नहीं सूझा बाबू। हम बताइला कि आदमी अगर कोई करीबी व्यक्ति या परिवार से अपने धोखा खाए जाए तो 3 काम करेला। या कि वो दारू पी करके घूमने लगेगा, रात दिन दारू पीना शुरू कर देता है, हाँ टेंशन में। या कि वो अपना जान त्याग देगा फांसी लगा करके। या तीसरा काम करता है कि घर द्वार छोड़ करके जोगी फकीर बन जाता है। तो राजा भरथरी के कुछ ना सूझल, अपन महल माटी लगे लागल कि ये महल अटारी रुपया पैसा सब माटी बा, ये दुनिया में धोखा धोखा भरल बा। तब राजा भरथरी कैलन का आपन जौन हो कि रजैसी ठाठ पूरा उतार के वही भाई के खोजे निकलन। कहलन कि अब जाई हम अपने भाई के खोजी, हमरे भाई इतना सहोदर भाई इतना ईमानदार केहू ना बा। वाकई में ये उज्जैन नगरी का राजा बने लायक मेरा विक्रम भाई है। तो विक्रम भाई को खोजना शुरू करते हैं बाबू। गली गली राजा भरथरी
तो कैलन का विक्रम के खोज राजा देहल राजधानिया हो। अपने गैल गोरखपुर के देशनु हो, अपने गैल गोरखपुर के राजा गुरु गोरखनाथ से लिहला गुदारिया हो। भाई लाला जोगियन का भेषनु हो, भाई लाला ए पंचो, अपनों के बीच से धोखा खाए राजा भरथरी और एक नहीं महल में उनको अच्छा लगा और छोड़ करके रजैसी ठाठ पूरा उतार के अपने भाई को दिए और भाई को राजगद्दी पे बैठा करके इस महल को त्याग करके चले गए गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ के चरणों में लिपट गए, बोले कि गुरुजी आपने एक हिरण को जिंदा किया था, मैं उसी दिन से जान गया कि आप में शक्ति है, आप मुझे चेला बना लीजिए। जब चेला बनौलन है बाबू तो वो समय कैसन भेष रहल तनी आवा बता दे 2 मिनट तक। राजा भरथरी के बिरहा हो चाहे पूरनमल के बिरहा हो चाहे गोपीचंद के बिरहा गाइला तो तनी भाव आवाला तो हम ओकर भेष बना देला। तो राजा भरथरी कल जो राजा थे आज जोगी हो गए, उनकर भेष कैसन बा लाल तनी आवत तनिके में बताई तब पनियो आवत धीरे धीरे। थोड़े देर के लिए आप जान लीजिए कि राजा भरथरी कल राजा थे आज जोगी बन गए। बाबा झोरवा ले ला। अपने कर्म के ऊपर बार बार पश्चाताप कर रहे हैं और गोरखनाथ के प्रथम शिष्य हुए और शिष्य होकर के 12 साल तक जोग रमाए और 12 साल बाद जोगी लोग अपन जोग सिद्ध करे बदे कहाँ जालन, अपने राज्य में आए, अपने नगरी में जालन, अपने माई बाबू से भिक्षा मांगेलन। अगर दुल्हन होनी तो दुल्हन के माई कह के भिक्षा मांगे पड़ला। बाबा सरंगिया ले ला। तो राजा भरथरी अब चलल हुए, सरंगी कहाँ रखले हुआ, बना था घरवा छोड़ देला, कुल सरंगी वरंगी रखले रह चाहिए तो लोगन के ना। राजा भरथरी चलल हुए 12 साल बाद, कहाँ चलल हुए, अपने नगरी में जोग सिद्ध करे बदे। तो कैसे चलल हुआ मास्टर, राम भजो राम भजो राम पतवारी आय रे राम पतवारी आय रे। इधर बढ़ावा आवाज। राम जी लगई हन बेड़ा पार नु हो राम। क्या बात है। अच्छा बाबूजी, वहां तो राजा भरथरी जाके श्याम देई से पहले भिक्षा मांगत हुवन, माई कह के भिक्षा मांगा था श्याम देई से। और यहाँ राजा भरथरी के भेष में एक छोटा सा छाया आपके सामने खड़ा है। भोर भोर के बेला 4 बजे का समय आ गया हो। आप लोगन के जौन दिल में इच्छा हो 10, 20, 50 रुपए भोर भोर में आप दान कर दीजिए। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद आप लोगन के लगी। जे 10 दई ओकर 100 होई, जे 100 दई ओकर 1000 होई,
सुबह से शाम हो तो जरूर होई। आप लोग सच्चे दिल से दान करे, देहल दान महाकल्याण होला बाबू। तब राजा भरथरी गईलन और श्याम देवी की दूरिया पर जाकर कहलन का, माँ आ गया, माँ जोगी आ गया, भिक्षा दे दे माई। आया हाय रे, बहरे निकलती देखते भर में चीन गईलिन। कवन कारणवा राजा जोगावा, रामवाला मोरे राम जोगावा। कवन कारणवा भिखिया मांगला हो राम। देखिए, जो बिरहा के भाव स्थल को समझते हैं, जो दर्द को समझते हैं, वो जरूर जो है कि बिरहा को समझे होंगे और सुने होंगे दिल से। हमारे दादाजी बैठ के सामने सुन रहे हैं, इस भाव पर खुश होकर के राजा भरथरी की झोली में दान किए हैं। जा बाबू दूधन नहा पुत्र फला राजा हो जा, हर मुरादे आपको भगवान पूरा करे, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद लगे। ऐसा मौका कबो कबो मिलेला, भोर भोर के बेला बा। आप लोगन के जौन दिल में इच्छा हुई दान कर दे, नहीं पानी भी आवत हो, अब जोगी भी कुछ समय के बाद चल जाइए गोरखपुर। आप लोगन के जौन इच्छा हो दान कर दे सवेरे सवेरे के बेला में। देहल दान महाकल्याण। लेकिन भोर भोर के बेला ध्यान दे, 4 बजे हो भोर में, भगवान भक्ति के समय बा। कावन कारणवा राजा जोगावा, रामवाला मोरे राम जोगावा। जय हो। काशी प्रसाद बाबू कन्हरा के पावन धरती से गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के लिए झोली में दान कलन। जा बाबू दूधन नहा पुत्र फला राजा हो जा, गुरु गोरखनाथ तो हर मर्यादे पूरा करें। आदरणीय श्री छोटे लाल बाबू कन्हरा के पावन धरती से ही भक्ति भाव पर खुश होकर के राजा भरथरी की झोली में दान कैलन 50 रुपए। जा बाबू दूधन नहा पुत्र फला राजा हो जा, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लगे आपका। आप लोग साक्षात भगवान हैं, हम तो सेवक हैं। क्योंकि बताया जाता है कि हमारे इस भारत में पत्थर को भी अगर प्यार से पूज दिया जाए तो भगवान मान लिया जाता है। आप तो साक्षात देवता के तुल्य हैं। तो आप लोग जो हृदय से दान करेंगे, आपका हर एक मनोकामना भगवान पूरा करेंगे, गुरु गोरखनाथ। तो आप लोग दिल से जल्दी जल्दी दान कर दें। और एक बाद हमारे बिरहा 5 मिनट का और समय बा, एक बाद खत्म होता हो। तब राजा कहतवन, कारम के कारणवा रानी जोगावा, रमावाली अरे। आए हो रानी, पेट का कारणवा भिखिया मांगिला हो राम। श्री राम अवतार जायसवाल जी कन्हरा के पावन धरती से गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद लगे, राजा भरथरी के झोली में दान कैलन है। बाहरे कन्हरा के धरती, कतरिहार के धरती, आप लोग महान हैं। प्यार आशीर्वाद आप लोगों का खूब मिलता है और इसी तरह मिलता रहे। तब कहलन की पेट के कारण से भिक्षा मांगा थी, कर्म के कारण जोगी बन गई माई। कहलन की काहे माई माई कहत हुआ राजा, लाजबाली बाती आज न बोला हमारे राजा जी, अरे बोला। आए हो राजा बातिया में तोहरी छतिया फाट लाओ राम। क्या बात है, क्या हो।
भरथरी के दे दा माई, और कुछ ना चाहे रोटी का टुकड़ा दे दे माई। हाँ। हीरा मोती रतन लियान करके झोली में उझलने लगती है। वाह। मना करते हैं कि फटही लुगरिया, अरे फटही लुगरिया दे दो माई, यही दुलारुआ के माई, यही दुलारू। फटही लुगरिया दे दो माई, यही दुलारुआ के माई, यही दुलारुआ के। रुमता झुमाता जगिया जाई है माई। ए बाबू, ए तरह से राजा भरथरी जाए लगलन तो झोली में हीरा मोती न लेकर के रोटी का टुकड़ा लेहलन और फटही लुगरी लेकर के गुरु गोरखनाथ के चरण में रखे के लिए झोली में अपने लेहलन। लेकिन जात जात कहलन रानी काश एक बात मैं भूल रहा हूँ। कहे वह बतिया भूल थी कि जब सुहाग रात मनावा गईली तो काहे खटिया पटिया टूटल, काहे रानी हंसलू। जब पहचानी गईलू तो के बतावे के पड़ी। आज हम तो दुइये जने है ना, अरे बता जा काहे खटिया पटिया टूटल, काहे रानी हंसलू। कल अजगो ना छोड़बा, पूछबे करबा। कल आज बतावे के होई तो के। कहा अच्छा ठीक हो बता दे। रानी श्याम देई 7 जन्म की कहानी राजा भरथरी के बताते हैं। बिरहा आप लोग भरथरी का बहुत सुने होंगे, लेकिन राजा भरथरी के 7 जन्म की कहानी है ये। 7 जन्म कैसे कैसे हुआ है राजा भरथरी को श्याम देई बताई। कैसे मास्टर आल्हा के भाव। अरे 7 रे जन्म हमरो, अरे बिरथा होई गईल राजा। अठवो के दरिया बाजारावा के मार। पहिले जन्मवा रहली ना गयो नगिनिया राजा। के मदारी धैलस छोटल साना साथ। दूसरे के बेरी चकई चकवा का जन्मवा भइल। धैलस शिकारी लहलस जनवा हो तोहार। तीसरे की बेरी सुगा सुखी का जन्मवा भइल। तन में मदनवा का दो भेजब खुमार। चौथी के बेरी मछली वाला जन्मवा भइल। मझिया फसाइल हलस पनिया से निसार। पांचवे में हाथी वाला हमहू जन्मवा पवली। हरली जवनिया में छूटल सनसार। छठवा में हिरना रहला लागल बाटे बनवा राजा। सतवा में दूधवा जहरवा हो हमार। राजा भरथरी जिद कर देते हैं श्याम देई के पास। कहते हैं आज तुझे बताना पड़ेगा कि काहे खाटी के पाटी टूटल, काहे हंसलू, काहे तू ना बतौलू। तो कहलन जब इतना जिद करत हुआ तो बता ही देते जान ला। हमार तोहार 1-2 जन्म नहीं राजन, 7 जन्म हुआ है। ये 8वां जन्म है, लेकिन 7 जन्म हमारे आपका हुआ है और हम एक दूसरे के ही रहे हैं, एक दूसरे के लिए ही रहे हैं। तो पहला जन्म कहाँ रहल बतावत हूँ।
पहले जन्म में नाग नागिन का जन्म भयल, हम तोहार नागिन रहली, तू हमार नाग रहला। एक सपेरा आयल हमार एक सपेरा आयल राजन, और अचानक पकड़ के तोहके ले गल, और हमार जिंदगी अधूरा हो गल। हम अकेला पड़ गईली हो जिंदगी में, चूंकि सपेरा अपने पास रख लेलस तोहके। और दूसर जौन जन्म भयल चकवा चकवी के जन्म, दूसरे में चकवा चकवी के जन्म भयल, तू हमार चकवा रहला, हम तोहार चकवी रहली। अचानक एक बहेलिया आयल है, खींच के तीर मरलस, धराशाही हो गल तोहार शरीर, हमार तोहार जिंदगी अधूरा हो गल सैया। तीसरा जन्म का भयल, तीसरा जन्म में सुग्गा सुग्गी के जन्म भयल, तू हमार सुग्गा रहला, हम तोहार सुग्गी रहली। और सुग्गा पकड़े वाला भी खूब आवन है जंगल में, एक आयल है पकड़वैया, या पकड़ के तोहके लेकर पिजड़ा में बंद कर लेलस। हमार तोहार जन्म फिर अधूरा हो गल सैया। और चौथा जन्म मछली का भयल, मछली के जन्म, हम तोहार रानी रहली, तू हमार राजा रहला मछली के भेष में। तो एगो आयल जौन है कि मछली पकड़े वाला मल्लाह, और घुस के पानी में जौने समय जाल फैलौले है, तो गच से तू फंस गईला, तो तोके खींच के बाहर निकलस और लेके बना के खाए लेलस। हमार तोहार फिर जन्म अधूरा हो गल। पांचवा जन्म में हाथी हथनी के जन्म भयल। अच्छा जवानी में जब भैली न राजा हाथी हथनी के भेष में, तो हमारे पेट में दर्द उठल, इतना दर्द उठल, इतना दर्द उठल कि पटक के जौन है कि वही पटक पटक के वही जंगल में हम रोवत रहली। कौनो दवाई दर्पण काम नहीं कैलस राजन, हम अचानक ध्यान ताक दिली, हमार तो हर जन्म फिर से अधूरा हो गल। छठवा जन्म में हिरन का जन्म मिलल, तू हमार हिरन रहला, हम हिरनी रहली। अचानक एक आयल हर राजा जंगल में, खींच के तरकस से तीर निकाल के मरले बाद तोहरे के तोहार जान धड़ाक से चल गयल, धराशायी हो गया, मर गया हमार तोहार जीवन फिर अधूरा। और इस सतवां जन्म में हम तू रहली है किसान किसानिन, हम रहली किसानिन, तू रहला किसान। लेकिन सैया तू गरीब किसान घरे पैदा भेल रहला, हम तोहार रानी बनली, दुल्हन बनली है। एक छोटा सा बेटवा रहल, वो बेटुआ के मिस पिया के जौन है कि हम सेवा करत रहली। एक दिन के बाद ऐसा खेत जोता जात रहला हर बर्दा लेकर के, और तू कहत रहला कि समय से 9 बजे लेके खाना आ जाइए, नहीं एको पैनारी बाहर न जाई। यही से हम समय से तैयार करत करत खाना बेटुआ के दूध ना पिया पौली, तो हम अपने स्तन के दूध जो है कटोरी में गाड़ देली और सिकहरे पर रख देली, और अय्या के कह देली कि अय्या हमार सैया भूखात हुई, लेट होता, हम जाती दाना पहुँचावे, बेटौना उठी तब पिया देहा। तो कटोरी के दूध सिकहरे पर, सिकहरे के ऊपर रोटी रख के हम तो चल देली, और दूसरे रास्ता से हम गईली तोहरे पहुंचावे जल्दी जल्दी सैया की तुम्हें लेट ना होए। लेकिन तू इतना भूखाल रहला, इतना भूखाल रहला, जुआठ जो हो कि तत्काल में छटकैला और बर्दा हर लेके दूसरे रास्ते से घरे पहुंचेला। हम तो वहीं हड़ोरेन पर रह गई, तू घरे पहुंचेला और तू बर्दा बहला हर वहर पटकला और अंदर घुस गईला वो सारे में। देखत हुआ कि सिकहरी में रखल का दूध और रोटी, सोचला कि गाय के दूध हुई, तो चभक चभक राजाऊ खाए गईला। जब वो खाए गईला रोटी दूध पेट भर, तो जानत हुआ दूध के कर रहल, हमार दूध रहल। जब हमार दूध रहल तो तू बेटवा तो समान हो गईला, हमार जन्म तोहार जन्म फिर अधूरा हो गल। ई जन्म हो 8वां, जौन हम रानी बनल है, तू राजा बनल हुआ, तब का होए? चला खड़ी के भाव राजा कहत हुआ का होए चाहिए 8वां जन्म। अरे राजा कहे कि माई हमके भिखिया भर चुकाएगा, अठवो जनमवा माई, ए माई अठवो जनमवा माई, अरे ऐसा ही बिताए जाए अठवो जनमवा। ये है बिरहा। बिरहा का मतलब होता है बिरह, दिल को छू जाए, आप भूलेंगे नहीं कहानी को। असली बिरहा यही होता है। धुन तरज तराना तो छड़ी होता है, मौज के लिए होता है, 2 मिनट में खत्म। तो राजा भरथरी
के झोली में श्याम दई जौने समय उनके आग्रह पर डाले लगलिन का रोटी का टुकड़ा और फटही लुगरी तो रोवे लगलिन कि यह दिन देखे के मिलल कि हमार सैया हम ही के माई कही हैं रोवे लगलिन। तब श्याम दई भिक्षा देहलिन बरसेला नया नवा झोलिया में डारे लगल हीरा या रतनवा। राजा भरथरी का 7 जन्म की कहानी। मेरा YouTube चैनल है रंगीला म्यूजिक। आप लोग सर्च मारेंगे YouTube पर रंगीला म्यूजिक का बिरहा राजा भरथरी तो 7 जन्म की कहानी आ जाएगा। इसको आप अपने मोबाइल में ही सुन सकते हैं, आज भी उपलब्ध है। ये हमारा फेमस बिरहा, सुपरहिट बिरहा है। तो आखिरी लाइन है, जब यहाँ से भिक्षा लेहलन है श्याम देई से, चल गए गोरखपुर में, गुरु गोरखनाथ के चरणों में दे करके अपना जोग सिद्ध कर लिए। प्रथम चेला हुए गुरु गोरखनाथ के राजा भरथरी। यही थी कहानी, कल का राजा आज का जोगी हो गया। आखिरी लाइन है लाल, दुनिया में कोई किसी का नहीं है और दुनिया में सब अपना कर्म है, जो जैसा करता है वैसा भोगता है इस दुनिया पर। चलिए गुरुदेव मोहम्मद राम सेवक से शिव बदन की बानी कथन कहे, कभी हरिद्वार संगम का बेचू